हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 9 पर। मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ राजस्थान का करंट अफेयर्स लेकर के, वो भी फरवरी माह का। और इससे पहले फरवरी माह का वीडियो भी हमने बनाया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। और जस्ट ये अगला वीडियो है, इसमें राजस्थान के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, एलडीसी, पटवारी, बीएसटीसी सभी आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आने वाले प्रश्नों को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न स्लाइडें बनाई गई है। आप ध्यान से देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ से बिल्कुल सीधे के सीधे प्रश्न टपकेंगे। आप यूँ मत समझिए, आप यूँ मत समझिए कि क्या है, कहाँ से लेके आए हैं। नहीं, आप देखना, जब प्रश्न टपकेंगे तो खुशियों के आंसू टपकेंगे, है ना। आप सोचोगे कि वास्तव में यार कंटेंट लाए तो है। मैं कोई और कॉन्फिडेंस होकर नहीं बोल रहा हूँ, होश और हवास से गारंटी लेता हूँ यहाँ से प्रश्न टपकेंगे और यहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अगले सफर की तरफ। अच्छा, खुद से जीतने की जिद है, खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मुझे खुद को ही हराना है। जो मेरे अंदर जो चीज, जो आलस, जो भाव नेगेटिविटी के भरे हुए हैं उनको बाहर निकालना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है, मेरे अंदर एक जमाना है। चलिए अपने अगले सफर की तरफ। और पहला प्रश्न आपके लिए, पहला प्रश्न आपके लिए हाजिर है आपकी स्क्रीन पर। पढ़िए और दीजिए इसका जवाब। चलो मैं पढ़ देता हूं। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2000, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान जीएसटी राजस्व मामले में देश में कौन सा स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? 11वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान की बात हो रही है? 11वें स्थान की बात हो रही है। किस में बात हो रही है भाई? किस में बात हो रही है? राजस्थान की जीएसटी राजस्व मामले में बात हो रही है। ठीक है ना। राजस्थान जीएसटी से कमाई में देश में 11वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर और कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है ना। संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में इसका खुलासा हुआ है। देश में कब 31 जनवरी 2022 तक जीएसटी से 9.76 लाख करोड़ का राजस्व आया है। अर्थात राजस्थान है जो 11वें स्थान पर है। राजस्थान ने इस दौरान लगभग 33.209 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। ठीक है ना। चलिए अगले सफर की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके लिए, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक किस जिले में बनाया जाएगा? श्योर आने वाला प्रश्न है भाई। देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक किस जिले में बनाया जाएगा? तो जयपुर में। कहां पे बनाया जाएगा? जयपुर में। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक बनाया जाएगा। स्टेडियम में 400 मीटर के रेसिंग ट्रैक तैयार हो रहा है। राज्य में बनने वाला ट्रैक लाल रंग के होते हैं। पहली बार ये पिंक रंग का होगा। पिंक यानी गुलाबी नगर के अंदर गुलाबी रंग का ही क्या होगा भाई? ट्रैक होगा। इस ट्रैक को तैयार करने के लिए सिंथेटिक मटेरियल स्विट्जरलैंड से आएगा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने देखो। 5 फरवरी 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ, किसकी बात हो रही है? रिफ की बात हो रही है। 5 फरवरी 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? देखो पहली बात तो यहाँ पर शायद मुझे जहां तक याद है फर्स्ट ग्रेड ऐसा जो फर्स्ट ग्रेड आरबीएससी के जो सी ग्रुप का पेपर था उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप है ना, उसका कौन सा संस्करण हुआ है? तो कौन सा संस्करण हुआ है भाई? 9वां संस्करण हुआ है। कौन सा संस्करण? 9वां संस्करण हुआ है। और वो कहां पर हुआ है? जयपुर के अंदर हुआ है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 1 से 5 फरवरी 2023 जयपुर में हुआ है। 1 से 5 फरवरी 2023
जयपुर में हुआ है, ठीक है। संस्करण इसका 9वां है, ठीक है। फेस्टिवल की ओपनिंग थीम फिल्म इरफान खान अभिजीत की पान सिंह तोमर, ठीक है, पान सिंह तोमर रही है। इस दौरान द कश्मीर फाइल फिल्म को स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी, ठीक है। 15वां क्या भाई, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव, यानी जयपुर इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव की बात करें ना तो वो कब की बात है, 19 से 23 जनवरी 16वां जयपुर साहित्य महोत्सव आयोजित हुआ है, ठीक है ना। यानी 15वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव की बात करें, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन सा है, 9वां संस्करण है, ठीक है ना। वो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है और यहाँ पर जयपुर इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो जयपुर जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो तो जयपुर में होना ही है, लेकिन राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो कहाँ पे हुआ है, राजस्थान के जयपुर में हुआ है, ठीक है। और इसका कौन सा संस्करण था, 9वां। सॉरी मेरे हिसाब से ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो नहीं आया, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड तो पहले ही हो चुका था, है ना। और ये 1 से 5 फरवरी 2023 में हुआ है, आया किसी न किसी एग्जाम में है, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो भाई आगे चलो। ओहो मजा आ जाएगा, देखना ये प्रश्न आएगा ना, मजा आ जाएगा आपको। कैसा लग रहा है, पढ़ के देखो, श्योर यहाँ से प्रश्न छपेगा। कैसे छपेगा देखो, पाटीदार समाज की कुल देवी उमिया माता जी, कौन सी माता जी की बात हो रही है भाई, उमिया माता जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में बना है, कहाँ पर बना हुआ है भाई, डूंगरपुर में। कहाँ पर, डूंगरपुर में। देखो जो चीज चर्चा में होती है ना वो कला संस्कृति के अंदर भी, यानी जरूरी नहीं है करंट अफेयर्स के मामले में पूछें इसको, कला संस्कृति के प्रश्नों के अंदर भी और मंदिर बावड़ियां जो भी प्रश्न वहाँ आते हैं उनसे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा। पाटीदार समाज की, किस कौन से समाज की है, पाटीदार समाज की कुल देवी उमिया माता, कौन से समाज की, पाटीदार समाज की कुल देवी उमिया माता जी का मंदिर कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पर है, डूंगरपुर में। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, राजस्थान का प्रथम उमिया माता जी का मंदिर उमिया डूंगरी डूंगरपुर में बनाया गया है। साल 2016 में शिलान्यास करने के बाद मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका। इस मंदिर का निर्माण भरतपुर के बांसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से किया गया है। गुजरात के मेहसाणा जिले की ऊंजा में स्थित पाटीदार समाज की कुलदेवी के मंदिर उमिया माता मंदिर से जोत लाकर प्रज्वलित की जाएगी, ठीक है। तो पाटीदार समाज की बात हो गई, पाटीदार समाज की कुलदेवी उमिया माता और उमिया माता का मंदिर है जो आपके डूंगरपुर में है। चलते हैं अगले प्रश्न की और। क्या बात है, बिखर के कहाँ जाएगा रे भाई। देखो 5वां प्रश्न आपके सामने, G20 शिखर सम्मेलन की दूसरी बैठक 2 से 4 फरवरी 2023 तक राजस्थान के किस जिले में हुई। तो दूसरी बैठक की बात हो रही है। दूसरी बैठक कहाँ पे हुई है भाई, जोधपुर के अंदर हुई है। कहाँ पे हुई है, जोधपुर के अंदर हुई है। कौन से सम्मेलन की बात हो रही है, G20 शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, जिसका G20 देशों का मेजबान देश भी कौन है भाई, भारत है। कौन है भाई, भारत है। तो G20 शिखर सम्मेलन की दूसरी बैठक 2 से 4 फरवरी 2023 को जोधपुर में हुई और 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 सेरेपा का आयोजन राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ था, ठीक है ना। यानी 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 सेरेपा का आयोजन कहाँ पे हुआ था, सेरेपा का आयोजन उदयपुर में हुआ। और ये जो शिखर सम्मेलन की दूसरी बैठक है वो 2 से 4 फरवरी 2023 को जोधपुर जिले के अंदर हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न कैसे आ रहा है। 6वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 24 से 25 जनवरी 2023 को कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया भाई, मारवाड़ी में क्या कट कियो, कट करियो भाई, कोटा में करियो, कट करियो, कोटा में करियो, कहीं करियो भाई, कोटा में। भारत सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए क्या करना है भाई, हाँ क्या कह रहे हो, अच्छा पप्सा की बहन पेप्सी, पप्सा की बहन पेप्सी, क्या कह रही हो, ओ
क्या कह रही है? 1600 लोग बेरोजगार है। पप्सा की बहन पेप्सी कह रही है भाई राजस्थान के अंदर 1600 लोग बेरोजगार है। राजस्थान की बात कह रहे हैं, क्या पता यार, किसी दूसरे राज्य की बात कर रही हो। अच्छा चले, यहाँ पे ध्यान दो आप। भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 24 से 25 जनवरी 2023 को कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कोटा में गई, कोटा में, ठीक है। किसानों को नवीनतम तकनीकी से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कोटा के दशहरा मैदान में 24 से 25 जनवरी को कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का प्रशिक्षण हुआ। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का संसदीय क्षेत्र भी है, लोकसभा क्षेत्र भी है कोटा, तो ओम बिड़ला के पहल पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से राजस्थान में पहली बार इसका आयोजन हुआ है। चले अगले स्लाइड की तरफ, क्या बात है। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देव नारायण जी की कौन सी जयंती की बात हो रही है भाई? 1111वीं जयंती पर मालाशेरी डूंगरी पहुंचे। ये किस जिले में स्थित है? मालाशेरी डूंगरी कहां पर है भाई? आपको आ रहा है, सही है ना। लेकिन जब और कॉन्फिडेंस से इतना सरल पेपर आता है ना, तो बड़े बड़े है जो आगे पीछे हो जाते हैं, है ना। तो मालेश्वरी डूंगरी कहाँ पे है भाई? भीलवाड़ा के अंदर है ना, भीलवाड़ा के अंदर है। कौन सी? मालाश्वरी डूंगरी। क्या हुआ था भाई? देवनारायण जयंती का आयोजन हुआ। कब? कौन सी कितने नंबर की थी भाई? 1111वीं जयंती थी, 1111वीं जयंती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा के मालेश्वरी डूंगरी भगवान देवनारायण जी की 1111वीं जयंती पर यहाँ पर पहुंचे थे और यज्ञ में आहुति भी दी थी। ठीक है, चले, चलो आगे चलो भाई। अच्छा अगला प्रश्न देखो भाई, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। यहां से प्रश्न आया भी है, मुझे 100% याद है। जो सेकंड ग्रेड का वापस 29 जनवरी को साइंस वालों का जो पेपर हुआ था ना, उसमें यह प्रश्न आया था। ये प्रश्न वापस रिपीट होने की पूरी संभावना है, तो इसको देख लीजिए। 15वीं विधानसभा के दौरान जनवरी 2023 तक कितनी विधानसभाओं में उपचुनाव हो चुके हैं? तो कितनी विधानसभा क्षेत्रों में? 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो चुके हैं। 15वीं राजस्थान विधानसभा में अब तक 8 विधानसभा उपचुनाव हो चुके हैं। जिनमें से देखो कांग्रेस कितने जगह पर जीती है? 1, 2, 3, 4 और 5। कहने का मतलब 5 कैसे हो? देखो, एक तो आरएलपी क्यूसरवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से, और एक जो आपके राजसमंद डिप्टी महेश्वरी भाजपा, यानी 2 जगह जीती है, बाकी सभी जगह कांग्रेस ही जीती है। एक कौन सी? दरियाबाद प्रतापगढ़ नगराज मीणा, ठीक है। और बल्लभनगर उदयपुर से प्रति सत्तावत 2, और सुजानगढ़ चूरू से मनोज मेघवाल 3, और सहाड़ा भीलवाड़ा से गायत्री देवी, कितने हो गए? 4, और आपके मंडावा झुंझुनू से रीटा चौधरी, और एक कौन रह गया? 5 ही है, तो एक बाकी कौन रह गया फिर? अच्छा 8वां लिखा नहीं है ना, 8वां कौन सा है? अच्छा सुजानगढ़ चूरू वाला लिखा नहीं है ना। चलो आगे लो। सरदार शेर चूरू, हाँ ये यहाँ पे आ गया, सुजानगढ़ से नाम आ गया, सरदार शेर चूरू। अनिल शर्मा, कांग्रेस को हाल ही में चर्चित राजस्थान के खिलाड़ी दिनेश, ये क्या हो गया? बीच में कैसे आ गया? अच्छा पीछे वाला आ गया है ना, पीछे वाला आ गया, सॉरी भाई, पीछे वाला आ गया। देखो वहां पर हमने 7 पढ़े थे, 8वां यहाँ पर सरदार शेर चूरू से, यार क्या मिस्टेक कर रहे हो यार, 7 यहाँ पे हो गए, 8वां कौन हो जाएगा? सरदार शेर चूरू से अनिल शर्मा, है ना, सरदार शेर चूरू से अनिल शर्मा जो कांग्रेस के सदस्य है ना। अगला प्रश्न देखो, यहाँ से देखो, हाल ही में राजस्थान में चर्चित राजस्थान के खिलाड़ी दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार सोनी का संबंध किस खेल से है? ठीक है ना, हाल ही में चर्चित राजस्थान के खिलाड़ी दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार सोनी का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है भाई? बेसबॉल से। किससे है भाई?
बेसबॉल से, ठीक है। 15वें पश्चिमी एशिया बेसबॉल कप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के 2 खिलाड़ी दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार सोनी। देखो कई बार ऐसे अटपटे प्रश्न, अटपटे का मतलब ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो नए नए उभरे हुए होते हैं और उनको हमें ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं होता है, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार सोनी ये दोनों है जो 15वें पश्चिमी एशिया बेसबॉल कप में भाग लेने वाले भारतीय टीम में शामिल है। और ये कहाँ के हैं भाई? राजस्थान के 2 खिलाड़ी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अपना सफर आगे बढ़ता है। राजस्थान सरकार ने माघ शुक्ल सप्तमी को किस लोक देवता की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो वही देवनारायण भगवान। बोले देवनारायण भगवान की जय। बोल दी चले देवनारायण जी, ठीक है। राजस्थान सरकार ने देवनारायण जयंती माघ शुक्ल सप्तमी, कब की बात हो रही है? माघ शुक्ल सप्तमी की बात हो रही है। माघ शुक्ल सप्तमी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। पहले यह ऐच्छिक अवकाश की श्रेणी में आता था, ठीक है। चले आगे, आगे चलो। खेल व खिलाड़ी, इनके संबंध में असत्य कथनों की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर भी शायद लिखा हुआ आ गया, चलो कोई बात नहीं। वैसे दुष्यंत जाखड़ की बात करें तो वो कौन से खेल से हैं भाई? वॉलीबॉल से। किससे हैं? दुष्यंत जाखड़ किससे हैं भाई? वॉलीबॉल से। सिद्धार्थ चौधरी गोला फेंक से। सिद्धार्थ चौधरी किससे है भाई? गोला फेंक से, ठीक है। और युग चेलानी किससे है? किससे है? तैराकी से। किससे है? तैराकी से। कहाँ के युग चेलानी? कहाँ के नहीं, कहाँ के हैं? हाँ उदयपुर के हैं। कहाँ के हैं भाई? उदयपुर के हैं, ठीक है। और शमशीर अली पोलो के हैं। शमशीर अली पोलो के। देख लो वापिस एक बार फटाफट। दुष्यंत जाखड़ है वॉलीबॉल के, दुष्यंत जाखड़ हो गए वॉलीबॉल के, सिद्धार्थ चौधरी हो गए गोला फेंक के, और युग चेलानी हो गए तैराकी से, और शमशीर अली हो गया पोलो का। तो इसमें से उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा सभी स्लाइड पूरी हो चुकी है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल करके। वैसे धन्यवाद तो क्यों दो भाई, आप पढ़ोगे तो आपको याद होगा, है ना। लेकिन धन्यवाद इसलिए कि आप हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमारा हौसला बुलंद करते रहो। इतने अच्छे अच्छे सुझाव और कमेंट डालते रहो कि हम आपके लिए हमेशा वीडियो लाने के लिए बाध्य हो जाएं। और कहीं से भी करके टाइम निकाल करके, अभी रात को कितने बजे? 9 बजे, और रात को 9 बजे देखो आपके लिए हम वीडियो लेकर के आए हैं, तो लाइक तो बनता है। ठोक दीजिए लाइक, धड़ाधड़। कीबोर्ड है क्या? फटाफट फोड़ देना। ओके, जय हिंद, राम राम।